हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रत्युषा और एनएसएन के यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम हमारे वेबसाइट पर गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स, जॉब्स और अप्रेंटिसशिप से रिलेटेड रेगुलर अपडेट्स देते रहते हैं। इसके साथ साथ हम स्किल डेवलपमेंट और वोकेशनल एजुकेशन से रिलेटेड रेगुलर अपडेट्स भी हमारे चैनल पर देते रहते हैं। तो चलिए कुछ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के बारे में जानते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए ताकि फ्यूचर में आप ऐसे इंटरेस्टिंग अपडेट्स मिस ना करें। सरकारी कौशल विकास परियोजनाएं, अप्रेंटिसशिप्स और समाचार 6 अप्रैल 2021। तो चलिए जानते हैं कुछ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के बारे में। तो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल फॉर फेज 1 शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग सेंट्रली स्पॉन्सर्ड सेंट्रली मैनेज्ड कंपोनेंट अंडर PMKVY 3.0। इसमें प्रोजेक्ट प्रपोजल्स को सबमिट करने का लास्ट डेट है 26 अप्रैल 2021। तो हमारे वेबसाइट पर प्रोजेक्ट से रिलेटेड एक डेडिकेटेड पेज है जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो ये प्रोजेक्ट से रिलेटेड डेडिकेटेड पेज पर क्लिक करके आप हमारे वेबसाइट पे जो प्रोजेक्ट रिलेटेड पेज है उस पर पहुंच सकते हैं, जहां पे कि आपको सारे रीसेंट प्रोजेक्ट अपडेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएंगे। तो रेगुलरली आप हमारे प्रोजेक्ट पेज पर विजिट करना मत भूलिएगा। प्रोजेक्ट पेज के साथ साथ हम हमारे वेबसाइट पर अप्रेंटिसशिप्स एंड जॉब से रिलेटेड डेडिकेटेड पेजेस भी है, जिसका भी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे। उन्हें भी चेक करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं सरकार, उद्योग और एकेडमी से रिलेटेड कुछ कौशल विकास समाचार के बारे में। इस साल के अंत तक कोगस टेक्नोलॉजी अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल में 500 महिला ड्राइवर्स को प्रशिक्षण और नियुक्ति देने की घोषणा की है। MSDE एंड द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन एंड द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स द्वारा स्वदेश इनिशिएटिव के तहत लगभग 30,700 लोगों ने पंजीकरण किया है। माइक्रोसॉफ्ट क्रॉप ने भारत में कोविड-19 के दौरान डिजिटल कौशल हासिल करने के लिए करीब 3 मिलियन लोगों की मदद की है। सरकार, उद्योग और एकेडमी से रिलेटेड कुछ और अपडेट्स। नेशनल कोलेटरल मैनेजमेंट लिमिटेड NCML ने कृषि क्षेत्र में कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए भारतीय कृषि कौशल परिषद ASCI के साथ भागीदारी की है। दक्षिण कोरिया के कपड़ा प्रमुख यंगगॉन की 5 यूनिट्स अगले 6 महीने में काकतीय मेगा टेक्सटाइल पार्क में चालू हो जाएगी। अपोलो हॉस्पिटल्स ने डिजिटल स्किल्स में हेल्थ केयर वर्कर्स को अपस्किल करने के लिए टेक्निकल एजुकेशन प्लेटफॉर्म लॉन्च करने के लिए NASSCOM फ्यूचर स्किल्स प्राइम के साथ सहयोग किया है। कुछ और अपडेट्स। नीति आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार 2022 तक भारत में हेल्थ केयर उद्योग के 372 बिलियन डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। केंद्र सरकार ने कौशल प्रशिक्षण के लिए दी जाने वाली धनराशि के 1.5% को अलग रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और इससे कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच प्रशिक्षण, बुनियादी ढांचे और सुरक्षा प्रोटोकॉल्स की स्वच्छता में डाला जाएगा। तो चलिए अब जानते हैं कुछ राज्यों से सुर्खियां। गुजरात में CBSE ने स्कूल शिक्षकों के लिए इनकलकेटिंग एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट पर एक कार्यक्रम आयोजित करने के लिए भारत के उद्यमिता विकास संस्थान EDII के साथ सहयोग किया है। जम्मू और कश्मीर में शेरे कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट इन एप्पल पर 5 दिवसीय कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था। जम्मू और कश्मीर से एक और अपडेट है। तो यहाँ पे इंजीनियरिंग छात्रों के एम्प्लॉयबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए और उन्हें अपस्किल करने के लिए मॉडल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। कुछ और राज्यों से सुर्खियां। लद्दाख में तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास विभाग लद्दाख द्वारा एक दिवसीय कौशल विकास कार्यशाला का उद्घाटन लेह में किया गया। महाराष्ट्र में पुणे बेस्ड स्टार्टअप इंक्यूबेशन हब वेंचर सेंटर को अटल इनोवेशन मिशन प्रोग्राम फॉर रिसर्चर्स ऑन इनोवेशन, मार्केट रेडीनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप प्राइम
का चयन करने के लिए चुना गया है। ओडिशा में बरहमपुर में सरकारी आईटीआई के छात्रों ने स्क्रैप का उपयोग करते हुए उड़ीसा के सबसे बड़े मैप्स में से एक का निर्माण किया था। राज्यों से कुछ और राज्यों से सुर्खियां। तमिलनाडु में मद्रास इंक्यूबेटेड स्टार्टअप जीयूवीआई एआईसीटीई के साथ कोलैबोरेट करते हुए 10 लाख इंडियंस को कोडिंग स्किल्स प्रदान करने के लिए एक दिवसीय फ्री वर्कशॉप का आयोजन किया था। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य भर में एक पीपीपी मॉडल के आधार पर 16 नए आईटीआई स्थापित करने जा रहे हैं। तो ये थे इस हफ्ते के न्यूज बाइट्स की कुछ हाइलाइट्स। अगर इनके बारे में आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट www.nationalskillsnetwork.in पर विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम आपसे मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा और अपने स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान देते रहिएगा।